हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मेटलर्जी में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने मेथड देखे थे आपके रिफाइनिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो अपने पांचों जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे किसी भी मेटल के मेटलर्जी प्रोसेस के लिए। ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, जो आपकी मेटल्स हैं उनकी इंडिविजुअल हम मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक दिन आपकी एक मेटलर्जी कंप्लीट होगी। ठीक है, फिर हम इसी तरीके से क्या करेंगे, अलग अलग दिन अलग अलग मेटल की मेटलर्जी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे किसके मेटलर्जी, आयरन की मेटलर्जी के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटलर्जी ऑफ आयरन, किसके बारे में बात करेंगे हम, मेटलर्जी ऑफ आयरन के बारे में। मेटलर्जी ऑफ आयरन, ठीक है। देखिए, अगर हम मेटलर्जी ऑफ आयरन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ जो हम और काम में लेते हैं, ठीक है ना, मेन और जो होता है आपकी आयरन की मेटलर्जी के लिए, दैट इज हेमेटाइट Fe2O3.2H2O। हेमेटाइट और को हम काम में लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्रशिंग ग्राइंडिंग सभी में हो जाएगी। ठीक है, हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से। किससे? फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कि जो ओर का कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने 3 मेथड पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है वो हम सल्फाइड ओर के लिए काम में लेते हैं। अब बचे आपके 2 मेथड, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो आप देखिए, आयरन जो होता है वो अपनी इम्प्योरिटीज से हेवी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को काम में लेते हैं पहले। उसके बाद जो आयरन होता है वो आपका मैग्नेटिक नेचर का भी होता है, इसलिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को भी हम यहाँ पे काम में लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों मेथड को काम में लेते हैं। कौन कौन से आपके, फर्स्ट वन क्या रहेगा, मैग्नेटिक सेपरेशन, या फिर आप बात कीजिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट तो आपका ये मेथड रह जाएगा। जो सेकंड मेथड होगा दैट इज आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ये दोनों मेथड हैं जिन्हें हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो ओर फॉर्म हो गया है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, ऑक्साइड में। तो सेकंड स्टेप क्या रहता है आपका, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स। ठीक है, आपकी ओर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। यहाँ हम 2 मेथड काम में लेते हैं, एक होता है कैल्शिनेशन और दूसरा होता है आपका रोस्टिंग। कैल्शिनेशन जो होता है आपके ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर के लिए होता है, जबकि आपका जो रोस्टिंग होता है वो आपके सल्फाइड ओर के लिए होता है, पहली बात। दूसरी बात, कैल्शिनेशन होता है आपके एब्सेंस ऑफ एयर में, जबकि आपकी रोस्टिंग होती है प्रेजेंस ऑफ एयर में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आयरन के केस में हम कैल्शिनेशन भी करते हैं और रोस्टिंग भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों से आपके कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जो होती है वो रिमूव होती है। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम बात करेंगे कैल्शिनेशन के लिए। तो कैल्शिनेशन में क्या होता है आपका, हम हीटिंग करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, हीटिंग इन absence of air so that any moisture present will remove। कोई भी आपके अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जैसे
Fe2O3 डॉट ट्वाइस H2O को जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो Fe2O3 साथ में आपके ट्वाइस ऑफ H2O रहेगा, ठीक है। आपका H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक तो हम इस काम के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा मेन तो यही काम होता है कैल्शिनेशन का कि आपको जो मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करना रहता है, ठीक है। इसके अलावा हम रोस्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि रोस्टिंग के जरिए हम इसकी नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। रोस्टिंग हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। रोस्टिंग इज carried out in presence of air। हम क्यों करते हैं रोस्टिंग, क्योंकि मान लो कोई आयरन का ऑक्साइड प्रेजेंट हो FeO, तो जब हम उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो आपके Fe2O3 में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, +3 वाले में, ठीक है। इसलिए हम इसकी रोस्टिंग करते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कोई नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ भी प्रेजेंट हो, जैसे फॉस्फोरस की, सल्फर की या आर्सेनिक की, तो वो भी क्या हो जाती, रिमूव हो जाती उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हो नेक्स्ट करके, रोस्टिंग में आगे की तरफ सेकंड पॉइंट बना के, दी नॉन मेटेलिक impurities are also removed in the form of their oxides। उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में रिमूव हो जाती। जैसे आप सल्फर ले लीजिए, सल्फर आपकी SO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस ले लीजिए, वो आपके P2O5 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो 2/5, ठीक है। आप आर्सेनिक ले लीजिए, वो भी आपके AS2O3 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी रोस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। कैल्शिनेशन तो करते ही हैं, साथ में रोस्टिंग भी करते हैं ताकि कोई FeO प्रेजेंट हो तो वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाए, और मान लो कोई नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ हो तो वो भी आपके ऑक्साइड फॉर्म में क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड प्रोसेस अपना, या फिर हम कहें सेकंड प्रोसेस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, ठीक है। अब हमें ऑक्साइड मिल चुका है, अब हमें क्या करना है, ये रहा आपका ऑक्साइड Fe2O3। अब हमें क्या करना है, इस ऑक्साइड का रिडक्शन करना है, ठीक है। और आपको पता होगा रिडक्शन हम किसके थ्रू करते हैं, आयरन का रिडक्शन कार्बन के थ्रू करते हैं। और यहाँ पे जो मेन आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या रहेगी, आप चाहिए तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं। हो गया, चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं आपके थर्ड स्टेप, दैट इज रिडक्शन ऑफ ओर या फिर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल। आपकी जो मेटल है उसका, ऑक्साइड है उसका रिडक्शन करना है अपने को, ठीक है। जो हम रिडक्शन करते हैं आयरन का, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, आपकी कार्बन के रेस्पेक्ट में, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग, ठीक है। तो रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय कार्बन, कार्बन के थ्रू रिडक्शन किया जाता है। ये हम कहाँ पे करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। रिडक्शन
is carried out by carbon in blast furnace. ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड चीज जो आप लिख सकते हो कि CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज द main reducing agent for the reduction of आयरन। ठीक है, आयरन के रिडक्शन में आपका मेन जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, आपके CO होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमने जो ब्लास्ट फर्नेस था उसको 3 अलग अलग जोन में डिवाइड किया था। ठीक है, फर्स्ट था आपका कंबशन जोन, फर्स्ट जो था आपका दैट इज कंबशन जोन। जिसका टेम्परेचर अराउंड 1800 टू 2200 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, टेम्परेचर की रेंज पे मत जाना आप, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको दिखेगा। कहीं यहाँ पे केल्विन की जगह हो सकता है डिग्री सेल्सियस दिख जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर को लेके ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना अपने को। ठीक है, मेन चीज़ ध्यान रखनी, कंबशन जोन में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और CO2 फॉर्म करता है। ठीक है, जो आपका सेकंड जोन होता है जिसे हम बोलते हैं आपका रिडक्शन जोन, क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन जोन में क्या होता है, ये जो आपका CO2 है ये फर्दर कार्बन के साथ रिएक्शन करता है और आपके CO फॉर्म होती है, जो है आपकी मेन रिड्यूसिंग एजेंट। की तरह वर्क करता है आपका CO। ठीक है, ये CO क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, Fe2O3 को। Fe2O3 को रिड्यूस करेगा CO सबसे पहले Fe3O4 में, साथ में आपको मिलती है CO2। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, हियर ट्वाइस हियर थ्राइस। ठीक है, बाकी रिएक्शन बैलेंस है। इसके बाद ये जो आपका Fe3O4 होता है ये अगेन रिएक्शन करता है CO के साथ और FeO फॉर्म करता है, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, 3FeO। क्लियर, ये जो FeO होता है फर्दर रिएक्शन करता है CO के साथ और आपको फाइनल में क्या मिलता है, Fe प्लस CO2। ये जो आयरन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पिग आयरन। क्या बोलते हैं, पिग आयरन। क्यों, क्योंकि इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं होता, इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये एकदम ब्रिटल टाइप का होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर होती है, ये ऐसे ही ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका कोई भी इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल दिस पिग आयरन। ठीक है, द आयरन obtained from blast furnace is known as पिग आयरन। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पिग आयरन बोलते हैं। ठीक है, विच हैव नो इंडस्ट्रियल यूज, उसकी कोई भी इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पिग आयरन होता है उसका अगर हम देखें कि उसमें कौन कौन से जो कार्बन है और आयरन का कितना परसेंटेज होता है, तो आयरन का परसेंट अराउंड 93% होता है और जो कार्बन होता है वो आपके 5% के आसपास होता है पिग आयरन में। ठीक है, क्योंकि कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ पे 5% है, इसलिए इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पिग आयरन को कन्वर्ट करते हैं किस में, कास्ट आयरन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो,
दिस पिग आयरन is converted into cast iron by, इसको हम कास्ट आयरन बनाते हैं बाय रीमेल्टिंग इट, इसको हम क्या करते हैं फिर से रीमेल्ट करते हैं बाय रीमेल्टिंग इट विथ स्क्रैप आयरन, इसको हम स्क्रैप आयरन के साथ दोबारा रीमेल्ट करते हैं, उससे जो आपको ऑब्टेन होता है वो होता है आपका कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन में आपका जो कार्बन का परसेंटेज होता है, कास्ट आयरन में जो आपके कार्बन होता है वो अराउंड 2.5% से 5% के बीच में होता है, ठीक है। कार्बन का कंटेंटमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, जिसे हम बोलते हैं आपकी रोट आयरन। क्या बोलते हैं? रोट आयरन। रोट आयरन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, जेई में पूछा भी जा चुका है पहले, ठीक है, मेंस में। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? आपकी रोट आयरन, ठीक है, पहले पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना किसी भी टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, ठीक है, मेलिएबल भी होती है और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। दिस इज मेलिएबल एंड हार्ड, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसका हम इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कार्बन का परसेंटेज देखोगे तो ये अराउंड होता है 0.2% के आसपास रोट आयरन में, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म होती है इसलिए अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और आयरन का ही पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं आपका स्टील। स्टील बेसिकली एक अलॉय होता है, ठीक है, किसका? आयरन और कार्बन का, ठीक है। दिस इज एन अलॉय, दिस इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। कार्बन और आयरन का क्या होता है? अलॉय होता है। यहाँ पे जो कार्बन की रेंज होती है वो अराउंड 0.2% से लेके 2% के आसपास होती है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका आयरन मिला है, ठीक है, किससे? ब्लास्ट फर्नेस से, वो तो किसी भी काम का नहीं, इंडस्ट्रियल यूज उसका नील है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन का परसेंटेज 5% ज़्यादा है, ठीक है। उसको हम और कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं जिसमें कार्बन का परसेंट और कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो होती है आपके रोट आयरन, ठीक है। मेलिएबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, कार्बन का परसेंटेज और ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। लास्ट में आता है आपके स्टील। आप जो भी इंडस्ट्रियल या बहुत सारी जो चीज़ें देखते हो वो अधिकतर आपके स्टील की ही बनी हुई होती है, ठीक है ना। आपके घरों में या मार्केट में कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो मेनली आपको जो आयरन दिखेगा वो स्टील की फॉर्म में दिखेगा, ठीक है ना। इनकी अलग अलग ग्रेड्स होती है, ठीक है ना, आपके आयरन की, उसमें आपकी एक स्टील ग्रेड भी आती है, ठीक है, जिसको हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज भी कम होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये हुई आपकी मेटलर्जी किसकी? आयरन की। इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं आयरन के, हमने क्या कर लिया था, उसका ओर को हम कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो हमने ब्लास्ट फर्नेस में दो तो देख ही लिए थे, कंबशन जोन और आपका रिडक्शन जोन, ठीक है। और उसके बाद की ये आपकी कहानी है, ठीक है। यहाँ पे आपका थर्ड जो आता है जोन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपका स्लैग फॉर्मेशन जोन। क्या बोलते हैं हम? स्लैग फॉर्मेशन जोन, या फिर इसे हम फ्यूजन जोन भी बोलते हैं, फ्यूजन जोन, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस से लेके 1100 या फिर आप 1200 डिग्री सेल्सियस तक मान लीजिए, ठीक है।
मैं आपको पहले बोल चुका हूँ टेम्परेचर आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के ऊपर नहीं जाना है, स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो मैंने आपको बताया था कि आयरन के लिए, आयरन की मेटलर्जी में जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है मेन, वो क्या होती है, सिलिका, SiO2। SiO2 इज मेन इम्प्योरिटीज in the metallurgy of आयरन, ठीक है। ये भी एक टाइप का छोटा सा क्वेश्चन ही है जो बन सकता है, ठीक है। ये जो आपका सिलिका होता है, ये क्या होता है नेचर में, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं आपके, एसिडिक, ठीक है। कैसे होते हैं आपके, एसिडिक। SiO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है आपका, एसिडिक। अगर आपको एसिडिक इम्प्योरिटी को रिमूव करना है तो आपको बेसिक फ्लक्स मिलाना पड़ेगा। तो इसमें हम मिलाते हैं CaCO3, जिसको हम काम में लेते हैं एज ए बेसिक फ्लक्स, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी वी एड बेसिक फ्लक्स CaCO3, ठीक है। CaCO3 आपका ब्रेक होता है किसमें, CaO प्लस CO2 में। ये होता है आपके बेसिक फ्लक्स, ठीक है, BF, बेसिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो देखिए SiO2 रिएक्शन करता है किसके साथ, CaO के साथ, और आपका CaSiO3 फॉर्म करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लैग। क्या बोलते हैं हम, स्लैग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एसिडिक इम्प्योरिटीज होती है। ये आपका बेसिक फ्लक्स होता है, ठीक है, जो काम में आता है किसके, स्लैग फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये स्लैग फॉर्मेशन से आपका जो ये इम्प्योरिटी है SiO2 की, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। और फ्यूजन जोन में क्या होता है, फ्यूजन जोन भी इसी का ही पार्ट होता है, ठीक है। फ्यूजन जोन में आपके जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है आयरन आपकी, उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी पिग आयरन, ठीक है। और पिग आयरन की आपकी अलग अलग टाइप्स हैं जो हमने पहले देख लिए, ठीक है। तो ये है कंप्लीट आपकी मेटलर्जी किसकी, आयरन की। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो चलिए आज हमने बात की किसके बारे में, मेटलर्जी ऑफ आयरन के बारे में, ठीक है। तो आपको आज दिन भर केवल एक ही मेटलर्जी पढ़नी है आयरन की, और इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड ये आपके 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, दैट इज रोट आयरन, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे परसेंटेज पूछ ले, या फिर आपको इम्प्योरिटीज पूछ ले, या फिर पूछ ले कि फ्लेक्स हम कौन सा काम में लेते हैं, ठीक है। तो या फिर जो स्लैग बनता है वो कौन सा बनता है, कुछ भी छोटे छोटे क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी रखनी है, ठीक है। एक दिन में एक ही मेटलर्जी अपने को पढ़नी है, ठीक है। जो नेक्स्ट मेटलर्जी है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये जो लेक्चर्स होंगे ये अपने लेक्चर्स कंपैरेटिवली तो आपके छोटे टाइम के लिए होंगे, छोटे टाइम पीरियड के होंगे, ठीक है। 20 से 30 मिनट तक के होंगे, ज़्यादा लेंथी भी नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अपने को मेटलर्जी पढ़नी है, अपन पूरा प्रोसेस पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम केवल उसको सीक्वेंस में एक बार और रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। आज हमने आयरन की मेटलर्जी के बारे में बात की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और फिर दूसरी आपका जो मेटल है उसकी मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।